ये कार है निसान मैग्नाइट। इंजन ऑयल फिल्टर चेंज होगा, चेकअप होगा जो भी है। किलोमीटर 42,609 किलोमीटर चली हुई है। 1 लीटर इंजन है इसका, 1.0 2020 मॉडल है। 1.0 MPI। बाकी इसमें क्लच ब्रेक ठीक है, क्लच ठीक है, गियर भी ठीक है। एयर फिल्टर चेंज होगा, AC फिल्टर चेंज होगा, इंजन ऑयल, गियर ऑयल, सारे फिल्टर, ब्रेक ऑयल, ये कूलेंट चेक होगा और रेडिएटर फैन होगा, इंजन की बूट, ब्रेक सारे चेक होंगे। वाशर फ्लूइड ठीक है। इंजन ऑयल निकालने से पहले इसमें जब ऐड करेंगे इंजन प्लस, ये ही इसका ऑयल कैप है और ये है इसका इंजन प्लस। इसको यूज करने वाले हैं हम। आइडल पे 3 मिनट स्टार्ट रखना है। कीप लगाना पड़ेगा, यहाँ बोतल से बन नहीं रहा है। और इसको यहाँ से ऐड करेंगे। इंजन प्लस आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं अगर करना चाहें। डल गया ठीक है। कैप लगा देंगे, इसको 3 से 5 मिनट स्टार्ट रखेंगे। चलो भाई स्टार्ट करो। स्टार्ट कर दिए, 3 से 5 मिनट स्टार्ट रहेगी ये। कोई लाइट वाइट तो नहीं आ रही, कोई लाइट नहीं है, सब कुछ फर्स्ट क्लास है। एयर फिल्टर निकाल दिया है, थ्रोटल बॉडी भी क्लीन करेंगे इसकी। और ये एयर फिल्टर का पूरा असेंबली है, इसको साफ़ कर दिए। एयर फिल्टर है इसका जो कि ओरिजिनल है, ये देख रहे हो आप, रेनॉल्ट लिखा हुआ है, कंपनी का ही है ओरिजिनल। तो इसको हम इसमें अभी लगाएंगे। इसको AC फिल्टर है ये, अभी इसको लगाते हुए दिखाता हूँ मैं एक एक चीज़ें। ये ऑयल फिल्टर है इसका निसान का ओरिजिनल, जो कि इसमें डस्टर वाला ही आता है। और ये गियर ऑयल है, गियर ऑयल चेंज होगा। ये कैस्ट्रोल का मैनुअल गियर है, तो मैनुअल गियर GL4 80W90 ये वाला गियर ऑयल इसमें डालेंगे। अभी एक एक चीज़ को मैं दिखाता हूँ। एयर फिल्टर लगा दिया और इसको यहाँ इसको असेंबली को फिट कर देंगे। एक गियर बॉक्स का मैनुअल वेंटिलेशन पाइप है, ये गियर बॉक्स वाला है ना, ठीक है। तो इसको फिट कर दो, ये पाइप वगैरह लग जाएगी। ये जो ड्राइव शाफ्ट एक्सल है ना, एक्सल के ऊपर ये जो होल दिख रहा है, गियर ऑयल लेवल चेक करेंगे और गियर ऑयल की कंडीशन। लेकिन ये सब हम चेक कर चुके हैं, तो नया चेंज करेंगे हम। इसका गियर ऑयल चेक हो चुका है, कंडीशन ख़राब है। तो इसका ड्रेन नट कहाँ है गियर ऑयल का, किधर है, ये रहा। तो इसको खोल के हम गियर ऑयल निकाल लेंगे। और साइड में ही यहाँ पर ऑयल सैंपल, ये देख रहे हो जो हमने इंजन प्लस डाला था उसका नतीजा क्या है ना, जो साइड में जमा था वो निकल गया सारा, ये छुड़ा दिया है उसने। जो स्लेज जमा रहता है स्लेज को हटा दिया है, लाल कलर का हो गया है ये। यही फ़ायदा रहता है कि अंदर से जो स्लेज वगैरह रहते हैं वहाँ साफ़ कर देता है ये। लेकिन इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। ये ऑयल फिल्टर है इसका, जो कि 10,000 रुपये इसकी सर्विस होती है, हर 10,000 रुपये। तो इसको चेंज करना, इंजन ऑयल फिल्टर तो ज़्यादा ही ज़रूरी होता है। निकाल दो यार, खोल दो। जो हम फिल्टर लाए हैं ना सेम निकला है, ये देख लो, रेनॉल्ट का। ठीक है भाई, गिरने दो। चलो भाई, ये ऑयल फिल्टर है इसका जो कि ओरिजिनल है, लगा दो इसको। इंजन ऑयल निकल चुका है, एक एक बूंद गिर रहा है। एक आध मिनट और देख लेते हैं, फिर नट लगाएंगे इसका। छोटा बस हो गया भाई। और ड्रेन प्लग भी लगा दिया ना, ड्रेन प्लग। ठीक है बस हो गया। अब हम देख लेते हैं इंजन ऑयल की कंडीशन का कितना। नरेश, इंजन ऑयल फेंक के मैं गियर ऑयल निकाल दूंगा। हाँ, अब गियर ऑयल चेंज करने की बारी है, तो एक गियर ऑयल ड्रेन करेंगे।
कितना काला निकल रहा है, इंजन ऑयल के बराबर ही काला है इंजन ऑयल में, और इसमें कोई फ़र्क नहीं लग रहा है मुझे, सेम कंडीशन दिख रही है। अब इसको वापस लगा देंगे, ड्रेन नेट को निकल चुका था। यहाँ से ये ड्रेन का था, फिल का यहाँ ऊपर है, तो यहाँ से हम इसमें फिल कर देंगे, और यहाँ से जब निकलना शुरू हो जाए या उंगली में आने लगे तो इसका लेवल ओके है। ये गियर ऑयल है, 2.5 लीटर है। तो अभी मैंने आपको दिखाया भी था, मैनुअल गियर बॉक्स के लिए है, GL4 80W90। चलो भाई खोलो इसको डब्बे को और डालो। 1 लीटर कैपेसिटी है इसकी, 900 ml। डालो पड़ दिया। हाँ आने लगा। ठीक, इसकी सर्विस 10,000 किलोमीटर या 1 साल में होती है। हाँ चलिए ठीक है, हटा लो। यहाँ पर ड्रेन प्लग है जो कि ये प्लास्टिक का है भाई, यहाँ पर स्प्रे मार देना साफ हो जाए। ये कूलेंट भी चेंज होगा, कंडीशन ख़राब है इसकी, ये पानी हो गया पूरा। ऑयल है इस गाड़ी का, आप देख लो क्या कंडीशन है इसकी। ये जो दिख रहे हैं ना, ये इसमें बुरादे बहुत सारे हैं, जो गियर के कट जाते हैं ना, वो चीज़ें काफ़ी है। तो कस्टमर भी एकदम दिल खोल के ही सारे काम करवा रहे हैं, जो भी बोलो वो चेंज ही करवा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आ रही है इंजन ऑयल फिल करने की, क्योंकि ये है ही भी ऐसी जगह कि जहाँ पूरा डिब्बे से नहीं डाला जा सकता है। खोलो ज़रा, ये पैकिंग है, ये वो ठीक है, अच्छी वाली क्वालिटी का है, ये ऑयल डाल दो। मुझे पाइप लगा लेता हूँ। पाइप इसमें जोड़ लो। हाँ। अभी हमने इसका लोकेशन चेंज किया हुआ है, तो पहले वहाँ डब्बा पहुँच नहीं रहा था कीप लगाने के बाद भी, तो पाइप के माध्यम से जा रहा है, इसमें देख रहे हो। और वहाँ पे कहाँ डिब्बा लग पाएगा, कीप भी लगाने पे नहीं आ रहा था, तो अभी इस वजह से यहाँ पाइप लगानी पड़ी। ठीक है, इसको जितना ही ऊपर करेंगे उतना फटाफट ही जाएगा। ये 3 लीटर कैपेसिटी है, 3 डालना है भाई। अलग अंदाज में इसमें इंजन ऑयल डाला जा रहा है। ठीक है, 3 लीटर डालो। काफ़ी समय लग रहा है ना पाइप की वजह से, अगर वैसे डालना होता हमें कीप लगा कर तो फटाफट चला जाता, पाइप में रुक रुक के जाता है, तो इसलिए थोड़ा समय ले रहा है। आधा लीटर बचा लेना। लेवल चेक कर लो। बस बस बस, हाँ अब लेवल चेक कर लो। ठीक है, हटाओ। जो कम होगा एक बार गाड़ी स्टार्ट करेंगे, फिर दोबारा टॉप अप करेंगे। गेज निकालो। ठीक आ रहा है, ठीक है। हाँ अभी, हाँ अभी स्टार्ट करेंगे ना तो सही आ जाएगा लेवल। ठीक है, लगा दो। अब बारी है जी कूलेंट चेंज करने की। ड्रेन करो भाई, ये एक एक बूंद ड्रेन होने दो इसमें। कैप खोल देना जरा ऊपर से कूलेंट बोतल की। काफ़ी कंडीशन ख़राब है कूलेंट की। ये ड्रेन हो गया पूरा कूलेंट, करीब 5 लीटर निकला होगा। ये पाइप हटा लो, पाइप का काम ख़त्म। अब कूलेंट डालेंगे इसमें।
एयर स्क्रू। हाँ, तो यहाँ पर इसका एयर एसी फिल्टर लोकेशन है और पूरा कंसोल के बीचों बीच दे रखा है। ये थोड़ा सा अलग लोकेशन पर है और किसी किसी गाड़ियों में यहाँ ग्लो बॉक्स होता है ना लेफ्ट साइड में, उसके नीचे होता है, तो यहाँ इसका कंसोल के सीधे सीध में है। तो डस्ट है, तो ठीक है, इसको चेंज करेंगे। वैल्यू का है, एयर फ्रंट काफ़ी गंदा हो गया है, ठीक है, ये नया लेकर आओ। ये जो ब्रेक डिस्क पे लाइनिंग है वो रेगमाल से साफ़ हो जाएगी, तो इसको साफ़ कर दे रहे हैं। ब्रेक पैड पे भी जो लाइन होती है उसको भी रेगमाल से उस लाइन को हटाएंगे ताकि इस पे लाइनिंग ना आए, और इसको अच्छी तरह क्लीन करेंगे। यहाँ की जो कैलिपर पिन है ये थोड़ी सी जाम थी, तो इसको ग्रीसिंग हाई टेम्परेचर ग्रीस करेंगे यहाँ। और ये तो ठीक है, फ्री है, तो इसकी ग्रीस अलग आती है, टेम्परेचर ग्रीस लगानी चाहिए ताकि वो जले नहीं और वो सूखे नहीं। ब्रेक पैड की कंडीशन ओके है, अभी इसमें काफ़ी 10 mm से ज़्यादा है। लेदर की बात कर रहा हूँ मैं, ये मेटल 5 mm का है, बाकी ये जो है ये 12 mm के आसपास होगा। अभी हमारे पास बर्नियर नहीं है यहाँ पर, नहीं तो मैं इसको चेक करते हैं कैसे, उस टाइप से मैं आपको बताता। ये अभी इसकी सफाई चल ही रही है, इसी तरह से हम 4 क्लीन करेंगे। ये फ्रंट का टायर है, ये स्पेयर व्हील का टायर है जो कि टायर पंचर हो गया था तो लगाया गया है। और ये इसमें लिखा हुआ है टेम्पररी यूज ओनली, मैक्स स्पीड 80 की स्पीड तक यूज कर सकते हैं। यहाँ पर जो है कुछ छोटा व्हील होता है, ये वाइपर वगैरह चेक होगा, वाइपर की कंडीशन, लाइटें वगैरह सब चेक होगी इसमें। टायर सारे खुलेंगे, पीछे के साइड से कट भी रहा है। अलाइनमेंट कैम्बर चेक होगा। सिलेक्टर लीवर केबल, गियर की केबल है ये, सिलेक्टर लीवर केबल, ये इसका कूलेंट टैंक है, और ये ब्रेक ऑयल है। ब्रेक ऑयल की कंडीशन ठीक है। बैटरी वाटर ज़्यादा नहीं डालेंगे, पता चला कि बॉडी पर पड़ेगा तो उस पर कुछ डिफेक्ट डालेगा, तो इसलिए बैटरी का पानी बाहर ना निकले, इसलिए हम इसको ध्यान में रखते हुए सिर्फ फिट कर दिया ना इसको। ये फिर अब दूसरी साइड का खोलो। हाँ, जगह में खोलता हूँ, ठीक है। ये रियर का ब्रेक शू है, तो ये पूरा ब्रश से जितनी भी डस्ट है इसको हटाएंगे। ड्रम भी ओके है, इस पर भी कोई लाइनिंग नहीं है, और ये ब्रेक शू भी ओके है, यहाँ पे कोई लाइनिंग नहीं है। इसको रेगमाल से साफ़ कर देंगे और ब्रश से डस्ट मिट्टी हटा देंगे, थोड़ी सी हवा मार देंगे, यहाँ पे क्लीन हो जाएगा ये, ठीक है। लगा देना है दोनों साइड का, ये क्लीन हो जाएगा इस तरह से। अब एयर एसी का फिल्टर लगाएंगे इसमें, फिल्टर अंदर, ये और इसमें एक स्क्रू भी लग जाएगा, दिख रहा है यहाँ से, ये वाला स्क्रू यहाँ टाइट हो जाएगा बस। ये इसका चारकोल फिल्टर है जो कि टैंक में गैस बनती है तो उसको एब्जॉर्ब करता है। साइड में NAT वाल लगा हुआ है। अब कूलेंट की बारी है, कूलेंट डालेंगे 4 लीटर डालेंगे, बाकी डिस्टिल वाटर डालेंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो, नहीं तो ये प्योर कूलेंट डालेंगे इसमें। बात कर ली थी वहाँ पे अपार्टमेंट में, बात करके इनको दिखवाया था। नहीं वो तो सब मैं कर लूँगा। एयर निकालेंगे इसकी, यहाँ तक कूलेंट पहुँचा नहीं है, धीरे धीरे जाएगा और वहाँ एयर निकल जाएगी। जो भी गाड़ी को स्टार्ट करेंगे, अभी कूलेंट चला जाएगा धीरे धीरे। बोतल खाली हो गई और अब इसमें हम तीसरा डब्बा डालेंगे।
ऐसा था ना, बिना स्टार्ट किए वो कूलेंट आगे बढ़ ही नहीं रहा था, तो हमें इसलिए स्टार्ट करना पड़ा गाड़ी को। और अब देखते रहेंगे वहाँ से भी अगर आगे ना वहाँ, ठीक है निकलने दो। ठीक है, मैं वहाँ देखता हूँ, पकड़ के रखता हूँ थोड़ा सा। आ गया यहाँ पर, इस पर गर्म हो रहा है काफ़ी है, इसका नेट लगा देंगे। हाँ लेवल पूरा हो गया है, तो टाइट कर दीजिए जरा इसको। चार डब्बे डल गए ना, अभी दोबारा टॉपअप होगा। हाँ दोबारा टॉपअप होगा। आरपीएम डाल के आज दोबारा पंखा, 2 बार पंखा चलाएंगे, हीट करेंगे गाड़ी। 2 बार, हाँ 2 बार फैन चेक करके, फिर उसके बाद गाड़ी को ठंडी करके चेक करेंगे कितना कूलेंट और डलेगा। ऑयल डल गया, गियर ऑयल डल गया, कूलेंट चेंज हो गया इसका, इंजन ऑयल, गियर ऑयल, कूलेंट सब चेंज हो गया इसका। और अभी गाड़ी स्टार्ट भी है, आइडल पे है, कोई दिक्कत नहीं, कोई मिसिंग नहीं है, एकदम स्मूथ स्टार्ट है, ब्रेक ऑयल ओके है। और अब इसको करेंगे कार को स्कैन, कार स्कैन करेंगे, कोई लाइट वाइट तो है नहीं इसमें, सब कुछ। और एक बार हम देखना चाहते हैं आइडल पे क्या कंडीशन है इसकी, आरपीएम कितने कहाँ तक है, अभी सारी जान टेस्टिंग करेंगे इसमें। ये फैन एक बार ही ऑटोमेटिक चल चुका है, ये चल करके बंद नहीं हुआ है। अभी एक बार और चेक करेंगे इसको, फिर कूलेंट का लेवल और चेक करेंगे। गाड़ी की वॉशिंग और अलाइनमेंट 2 चीज़ करवानी है। गाड़ी स्टार्ट है मैनुअल, अब हमें सेलेक्ट करना है गाड़ी कौन सी है। तो यहाँ पर हम ऑटोमेटिक नहीं जाएंगे, मैनुअल जाएंगे, मैनुअल सर्च पे जाएंगे। और फिर यहाँ पर जापान, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, फार ईस्ट पे यहाँ पर भूटान, बांग्लादेश, और यहाँ पर हमें इंडिया, यहाँ इंडिया सेलेक्ट कर लूँगा। और फिर यहाँ पर गाड़ी का मॉडल है हमारा, कौन सी गाड़ी है, निसान मैग्नाइट, निसान मैग्नाइट ये लिखा हुआ ना, यहाँ पर जाना है। और ये DD020 मॉडल है, 2020 ना, ये मॉडल भी आ गया। यहाँ पर हेल्थ रिपोर्ट में जाएंगे, अभी जो भी होगा, ये स्कैनिंग चालू हो गई है इसकी। अभी यहाँ पर देख रहे हो सब नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, सब स्कैन हो गया, सब नॉर्मल है, कोई फॉल्ट नहीं आ रहा है। अभी हम यहाँ से हो जाएंगे बैक, और यहाँ पर अगर हमें कुछ करना है, सिस्टम सिलेक्शन जो भी सर्च करना है वहाँ पर हम सर्च कर सकते हैं। इंजन में जाएंगे तो फिर जो भी है, ये थ्रोटल बॉडी या रीड डाटा में जाएंगे, जो भी हमें देखना होता है हम यहाँ से देख सकते हैं। गाड़ी स्टार्ट कर दी है, इंजन मैनेजमेंट में जाएंगे यहाँ, और यहाँ सर्च कर सकते हैं इंजन स्पीड, यहाँ ओके कर देंगे। इंजन स्पीड सही आ रही है, बाकी यहाँ भी कोई लाइट नहीं है, सब बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है, और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी मैं गाड़ी को बंद करके स्टार्ट करूँगा, देखो स्टार्टिंग कितनी फर्स्ट क्लास है, एक ही बार में स्टार्ट हो रही है। अब लास्ट में सब कुछ गाड़ी ओके थी, हमने लास्ट में टॉपअप करना है, कूलेंट कम था थोड़ा सा, टॉपअप करेंगे, ये लास्ट है। उसके बाद क्या हाल है मुंगा जी, कैसे हैं? अरे क्या बात है। और ये आगे भाई साहब वो दोबारा ना थोड़ा लगाओ, गए ले गए, दोबारा करो, हाँ ठीक है। एसी वगैरह ऑन करो, हाँ हाँ, एयर फ्लो बढ़ गया है काफ़ी, सारे बेंट से एयर आ रही है। अरे पता सुबह क्या करोगे, एक बार गाड़ी कितने किलोमीटर चलाओगे आप? अभी तो जाएगी 12
20-25 किलोमीटर अभी चल जाएगी। सुबह ठंडे गाड़ी में कूलेंट चेक करना एक बार बस, अगर थोड़ा बहुत कम हो तो दोबारा टॉप अप करना है एक ही दिन, ठीक है। बाकी सब लाइट वाइपर हॉर्न सब कुछ हो गया। सब वो चेक तो हो गया गएगा। है, ठीक है। अब वॉशिंग का नंबर है, गाड़ी वॉशिंग हो जाएगी, गाड़ी ओके है, ठीक है भाई। वाइपर वाले में पानी डाल दो, लास्ट काम है, ठीक है बस। इसका मिनिमम मैक्सिमम कहाँ पे है? मिनिमम मैक्सिमम अभी कुछ बचा है क्या कूलेंट? सारा चला गया। सारे डला गया।